तो ये है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन को हम कटाइंस भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव आयन यानी कटाइन जो है वो कैसे बनता है, तो देखिए जैसे कोई भी एटम हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या होता है, कटाइन बना देता है। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे तो 2, 8 और 1, 2, 8, 1 ये आता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले सेल जो होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो लास्ट वाले सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका ये यहाँ से लूज कर दें, तो यहाँ पे उसके बाद जो बचेगा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 2, 8 बचेगा। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर लास्ट वाला शेल ये बचेगा, इसमें क्या 8 है। 8 पर क्या होता है, स्टेबल, हर एलिमेंट हर एटम यही चाहता है कि वो ऑक्टेट रूल को, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ जाए उसको, ठीक है। पहले शेल में 2 स्टेबल होता है, बाकी सब में 8 स्टेबल होता है। तो ये 1 लूज कर देगा, तो 1 लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जिसके भी लास्ट आउटर मोस्ट सेल जो होता है वैलेंस शेल, उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो या उसके अंदर 2 हो या फिर 3 हो, तो ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। 1, 2, 3 हो लास्ट में, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो लूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ज उस पर कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कटाइन का फॉर्मेशन कर देता है, वो कटाइन बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। वही चीज यहाँ पर दिया, ठीक है। और जिसके अंदर अगर लास्ट में 5, 6, 7 वैलेंस शेल, लास्ट वाले शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 7 हो, तो ये सब क्या चाहता है, ऐसे एटम क्या चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यानी 5 वाला चाहेगा कि इसको 3 और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो 8 हो जाएगा। 6 वाला जिस चाहेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। 7 वाला चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा। तो ये तीनों जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है। इसमें देखेंगे तो 2, 8, 5 तो 10, 15। इसके लास्ट सेल में क्या है, 5 है। सल्फर में 2, 8, 6 होता है। सल्फर का अगर देखें तो 2, 8, 6 होता है। क्लोरीन का अगर देखें तो 2, 8, 7 होता है। तो इसमें लास्ट में 5, लास्ट में 6, लास्ट में 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा एक्सेप्ट करना, ये 2, ये 5, तो ये सब एक्सेप्ट करना चाहता है। ये क्या बनाएगा, ये लास्ट में बनाता है एनाइन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया ना। इलेक्ट्रॉन जब आ गया था, निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, कटाइन, इस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से कटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ, देखिए सोडियम का जैसे दिया हुआ है, पहले वाले शेल को के शेल बोलते हैं, दूसरे वाले शेल को एल, तीसरे वाले शेल को एम, फिर चौथे वाले को एन, इस तरह से के एल एम एन, इस तरह से नाम कर दिया था। पहले वाले शेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से के एल एम एन, इस तरह से शेल का नाम रख देते हैं। तो पहले शेल में 2, 8, 1 किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, 2, 8 बचा। तो ये नियोन का दिया होता है, यानी कि नियोन क्या होता है, नियोन जो होता है ये नोबल गैसेज है ना, तो उसकी तरह अरेंजमेंट इसका हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। सोडियम का फॉर्मेशन बता रहा है, देखिए सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया इसका, तो सोडियम देखिए 2, 8 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से वो कटाइन, इस तरह से कटाइन बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम का। सोडियम है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब क्या बचा, 2 शेल बचा ना इसके पास, पहले में 2 और दूसरे वाले में 8। अब ये स्टेबल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसे Na पॉजिटिव है, वो यानी कटाइन बन गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, तो स्टेबल हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा बाद में। उसी तरह पोटेशियम का, तो पोटेशियम 19 होता है, तो 2, 8, 8, 1, 2, 8, 10 हो गया ये, और फिर 8, 18 और 1, 19, के एल एम एन, शेल का नाम हो गया। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो के प्लस हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो है आयन का फॉर्मेशन होता है। बाकी सारी चीज का, मैग्नीशियम का भी इसी तरह होता है, 2, 8 बन जाएगा। मैग्नीशियम जैसे है 2, 8, 2, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, जब 2, 8, 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 2, 8 स्टेबल हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से मैग्नीशियम हो गया। अल्युमिनियम हो गया, अल्युमिनियम 13 होता है, 2, 8, 3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2, 8 अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकला ना, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये कटाइन का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रोड डॉट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको डॉट से रिप्रेजेंट। सोडियम है, सोडियम के लास्ट सेल में क्या था, 2, 8, 1 था ना, 2, 8, 1, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था,
तो एक डॉट दे देंगे, यानी एक लास्ट सेल में यानी बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट दे देंगे। यानी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, उससे पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोड डॉट रिप्रेजेंटेशन ये है कि सोडियम में लास्ट सेल में बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 282 लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट दे दिए। अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट 283 बैलेंस शेल यानी लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट दे दिए। पोटेशियम में लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 19 होता है ना 2881 तो लास्ट सेल में कितना एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। बाकी आयन का फॉर्मेशन हो गया तो वो आयन हो गया। उसी तरह एनायन का भी फॉर्मेशन होता है, वहां हमने कैटायन का देखा, अब ये एनायन का है। एनायन में भी इसी तरह होता है, जैसे देखिए क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या होता है 17 होता है 17, तो पहले में 2 आएगा, 2 आएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 आएगा तो 287 हो गया। तो ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, 8 स्टेबल होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मतलब किसी एटम से ले लेगा तो 288 हो जाएगा। अब ये Cl माइनस एक निगेटिव चार्ज आएगा, क्लोराइड आइन, ये एनाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रक्चर बना के, 287 था, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया, लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यानी 8 हो गया टोटल। तो इस तरह से क्लोरीन का हो गया। ऑक्सीजन का भी इसी तरह से होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर 26, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, कंप्लीट 8 हो जाएगा। देखिए तो 2 नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, तो इस तरह से एनाइन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह सल्फर है, जितना भी नॉन मेटल है, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन का भी है, नाइट्रोजन 7 होता है तो 25, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। देखिए 3 नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया कि लास्ट वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे क्लोरीन में लास्ट में 7 होता है, 287, 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7, 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 डॉट देगी, इस तरह से दिया हुआ। अब जो है आपको जो बॉन्ड है वो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो वो कैसे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इस सब के बारे में बताऊंगा मैं।